तो मैं मेरी पूरी जर्नी को 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूं तो वो है सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी, दूसरा है प्रेशर और तीसरा है डाउट्स। कुछ बच्चे दबाव में आके बिखर जाते हैं तो कुछ बच्चे दबाव में आके निखर जाते हैं। और मेरी बात हमेशा याद रखना, सच्चा सोना हमेशा निखरता है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरा नाम प्राची मीना है और मेरी नीट में रैंक आई है 53920 और कैटेगरी रैंक है 244 और मार्क्स है 542। सो स्टूडेंट्स, मेरी नीट की जर्नी को मैं एक्सप्लेन करूँ तो 11th क्लास तो हमारी ऑनलाइन थी पूरी। फिर उसके बाद बुरानिया सर ने हमारी जो है रिवीजन क्लासेस लगा दी थी, 3 महीने के लिए हम यहीं थे। फिर उसके बाद 12th स्टार्ट हो गई थी, ऑफलाइन और कभी ऑनलाइन। तो अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं। 12th में कभी ऑनलाइन थी कभी ऑफलाइन। तो मैं मेरी पूरी जर्नी को 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूँ तो वो है सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी, दूसरा है प्रेशर और तीसरा है डाउट्स। तो सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी। अब देखो, होता ही है ना कि 11th के बच्चा, जैसे मतलब मैं थी स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आई थी, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कंस्ट्रक्टिव वे में लेकर जा रहे हो कि डिस्ट्रक्टिव वे में। होता ही है ना कि जैसे कंस्ट्रक्टिव वे में बच्चा जो टॉपर्स लेकर जाता है और डिस्ट्रक्टिव वे में जो मेरे जैसे बच्चे लेकर, वो कैसे मैं बताती हूँ कि 11th के बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। वो या तो पढ़ेगा नहीं, या पढ़ेगा तो मतलब चीर फाड़। जैसे मैंने क्या किया था कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देख लिए थे कि कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक सजेस्ट की थी। जैसे मैं नाम भी ले लेती हूँ, जैसे एक तो हो गए अपना DC पांडे, फिर उसके बाद एक मतलब 12th के एडवांस फिजिक्स के लिए भी कुछ बुक्स आई थी, वो भी। तो वो सारी भी मैंने पढ़ी थी। फिजिक्स की बुक्स भी पढ़ी थी एक्स्ट्रा काफ़ी। और 11th की हो गई अपनी MTG और डॉक्टर अली, ये सब। तो इन सब बुक्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। दे आर जस्ट द टाइम वेस्ट, जस्ट द टाइम वेस्ट। मतलब अगर कोई आपको एडवाइस भी कर रहा है कि वो पढ़ना है तो प्लीज़ मेरी एडवाइस लेके मत पढ़ना। अब होता ही है ना कि जैसे उन सब बुक्स के अंदर काफ़ी डाउट्स आएंगे और वो सब मतलब डाउट्स आपके पूरे के पूरे घर कर लेंगे, तो वो नहीं करना। वो बाकी कोचिंग वाले स्टूडेंट्स इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि उनका जो कोचिंग का मटेरियल है वो होता ही इतना सा है, तो उनके अंदर मतलब ज़्यादा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस का नहीं होता, इसीलिए उन्हें दूसरे मतलब क्वेश्चंस पर ध्यान देना पड़ता है। पर जो हमारी GCI की कोचिंग की जो बुक्स है, दे आर मतलब लाइक फुलेस्ट है। 0 से लेकर 100 तक पूरा कोई भी क्वेश्चन उन्होंने नहीं छोड़ा है, तो उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देना। दूसरे बुक्स में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई एनर्जी की बात कि आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे लेकर जा रहे हो। और डिस्ट्रक्टिव वे में जैसे मैंने मतलब 3 महीने तो मेरे को यही सोचने में लग गया कि पढ़ना क्या है या पढ़ना कैसे है। फिर 12th स्टार्ट हुई। अब दूसरे हम बात करेंगे कि मतलब डाउट्स। जैसा मेरा निकनेम था डाउट, मुझे सर भी डाउट्स कह के बुलाते थे, और जो नहीं जानते थे उन्होंने मतलब नाम भी नहीं जानते तो वो भी कंफ्यूजन, क्योंकि मैं काफ़ी कंफ्यूज रहती थी। अब जैसा कि मतलब ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे तो कंफ्यूज ही रहोगे, इससे अच्छा तो अपन GCI के बुक्स को ही फॉलो करें, ठीक है। अब तीसरा है अपना प्रेशर। कुछ बच्चे दबाव में आके बिखर जाते हैं तो कुछ बच्चे दबाव में आके निखर जाते हैं। और मेरी बात हमेशा याद रखना, सच्चा सोना हमेशा निखरता है और तुम्हें भी एक सोना बन के निकलना है। एक कोयले से आपको डायमंड बनाने की जो जर्नी है वो तय करोगे। डॉक्टर बनने के बाद अलग ही एक रुतबा होता है, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब होता ही है कि ऑल थ्रू आउट द जर्नी आपको काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, स्ट्रेस भी आएगा, तो अपने टीचर से बात कर लेना। और दूसरा, एक बार जब आप नेगेटिव साइकिल के अंदर आ गए ना, तो फिर उससे निकलना मुश्किल होता है। इसीलिए आपको अपने दोस्तों से बात करनी है, मतलब या फिर टीचर से बात कर सकते हो, या काफ़ी सारे जो यहाँ पर गाइडर्स हैं, यहाँ पर जो मेंटर्स हैं, उनसे बात कीजिए ताकि आप उस नेगेटिव साइकिल से निकले और वापस अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू कर सकें। अब नेक्स्ट मैं ये कह रही हूँ कि मतलब कभी भी स्ट्रेस मत लेना। इट्स जस्ट दैट कि आपको काफ़ी मतलब डाउन फील होगा, वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब भी आप किसी मतलब सिलेक्शन के बाद कोई भी फैमिली फंक्शन में जाओगे तो आपको डॉक्टर कहकर बुलाएंगे। मतलब जब तक आप DR जो प्रीफिक्स होता है ना, उसको लाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है, एंड दैट्स इट। थैंक यू।